प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शांति मिले। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आप सभी सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर की आशीष बनी रहे और आप बढ़ते रहें प्रभु की आत्मा में। मेरे बहन भाइयों, कई बार परीक्षाओं में हमें बहुत सी निराशाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की आंखें धर्मी लोगों के ऊपर लगी रहती हैं। उसका कलाम कहता है कि यहोवा की आंखें निरंतर इंसान के चाल चलन पर, उसके करैक्टर पर लगी रहती हैं और वो जांचता और परखता है, क्योंकि यहोवा का आत्मा एक दीपक के समान हमारे अंदर काम करता है, जो हमारी गूढ़ बातों को परमेश्वर के सामने पहुंचाता है। तो हमारी सारी परिस्थितियों को प्रभु जांचता है, भांपता है, विचारों को परख लेता है हमारे दूर से ही, और हमारे स्वभाव को जांच कर हमारे चाल चलन को देखता रहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र किए गए, उसके लहू से धोए गए लोगों, प्रभु पर विश्वास हमेशा बनाए रखिए। कई बार हमें निराशा इतनी हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें, क्योंकि चारों तरफ से माहौल बिल्कुल विपरीत सा लगता है। सारे लोग जिनके बीच में हम रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे बहुत विपरीत हो गया सब कुछ। परिवारों में, कई बार आर्थिक रूप में, कई बार हमारे शरीर में भी कई ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिनको हम सहन भी नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं अब क्या होगा। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, आपसे पहले परमेश्वर के लोगों ने बहुत कुछ सहा है। उनके मुकाबले हमारा दुख कुछ भी नहीं है यदि हम उनके विषय में पढ़े। एक बार याद जब हम करते हैं तो नूह के समय में अकेला नूह धर्मी खड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ सभी दुष्टता से भरे हुए लोग थे, लेकिन उसने परमेश्वर के कार्य को छोड़ा नहीं, उसे पूरा किया। क्या नहीं सहा होगा उसने? चारों तरफ बड़ी समस्याओं को सहा। एक अकेला आदमी इतने दुष्ट लोगों के बीच में जिनको यहोवा खत्म करने पर है, और उनकी निंदा को उसने सहा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी, कितने दिन तक वो 120 साल के करीब उस जहाज को बनाने में लगा रहा और लोगों को बताता रहा, उनकी सारी दुष्टता को सहता रहा। दूसरी बात, जब अब्राहम को हम देखते हैं, अब्राहम के पास भी कोई संतान नहीं थी। 25 साल उसने वेट किया। 25 साल के बाद जब एक बेटा दिया गया तो 10 साल का जब वो हुआ, परमेश्वर ने उसे मांगा भी कि तू बलिदान कर मेरे लिए। परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता था, वो स्वभाव देखता है। अब्राहम भी कितना दुखी हुआ होगा। वो सुबह तड़के उठता है और शायद अपनी पत्नी को भी उसने नहीं बताया और बेटे को लेके चल दिया, और वेदी बनाकर उसके ऊपर जब बेटे को लिटाया और छुरा जब उठाता है तो परमेश्वर उसे रोक देता है कि हे अब्राहम, तो अपनी परीक्षा में पास हुआ। कितने धीरज उसने रख के और धैर्य रख के वो परमेश्वर का दास गया होगा। क्या सोच रहा होगा उस समय मन में? बहुत सी पीड़ा को सहन कर रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कितनी बड़ी आशीष दी। इसके बाद जब हम बात करते हैं मूसा की, तो मूसा को परमेश्वर ने ठहराया इजरायली लोगों को जो 400 साल से बंदुआई में पड़े हुए थे मिस्र के अंदर। प्रभु ने उनकी चिल्लाहट को सुना, उनकी दोहाई को सुना, और फिर वो निकालने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई मूसा के द्वारा। मूसा भी तकरीबन 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। जब वो मूसा परमेश्वर के लोगों को छुड़ाकर जंगल में से, वो मरुस्थल में से गुजर रहे थे, उस समय वो लोग हठीले मन से व्यवहार करते मूसा के साथ, और परमेश्वर और मूसा दोनों को कोसने का काम करते। मूसा उनकी बार बार की ऐसी कठोरता के कारण, जो परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग ठहरते हैं, तो उन लोगों को लेकर बड़ा परेशान था, क्योंकि सिर्फ पानी के लिए ही वो उसको दोषी ठहरा रहे हैं, सिर्फ भोजन के लिए उसको दोषी ठहरा रहे हैं, और परमेश्वर उनको आकाश से मन्ना गिरा के खिलाता है, चट्टान से पानी पिलाता है। सारे लोगों के पीछे जब इजरायली लोगों के पीछे जब मिस्र की सेना आई हुई थी, आगे समुद्र दो भागता, तो उन्हें सूखी जमीन बनाकर निकालता, उनके प्राणों को बचाता। इतने बड़े बड़े अद्भुत काम करने के बाद भी छोटी छोटी बातों के लिए मूसा के पीछे पड़ जाते। इसलिए मूसा भी कहता है, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। वाकई में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता मेरे भाई बहनों। सेवक लोगों का जीवन आसान नहीं होता है। सेवक लोग यूं ही नहीं होते हैं, वो परमेश्वर के ठहराए हुए होते हैं। ये मैसेज सेवकों के लिए मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल में से। मैं कुछ लोगों के उदाहरण आपके बीच में बोल रहा हूँ। और मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आप इन्हें
के द्वारा बड़ी आशीष देगा यदि आप विश्वास करते हैं तो। और दाऊद भी इसके बाद जब हम देखते हैं, मूसा के बाद दाऊद, जब उसके पीछे साउल हाथ धोकर पड़ा हुआ था और दाऊद मार सकता था अपने राजा को, लेकिन वो क्यों नहीं मारता था? क्योंकि वो उसको परमेश्वर का जन, अभिषेक जन समझता था और एक अपना राजा भी उसे मानता था, जबकि दाऊद का अभिषेक परमेश्वर ने कर रखा था। लेकिन फिर भी दाऊद उससे बच के निकलना चाहता, फिलिस्तीनी लोगों के बीच में भाग जाता और कहता है अब मैं किसी ना किसी दिन साउल के हाथ से नष्ट हो जाऊं। देखिए, उसके हाथ में सारा परमिशन सामर्थ दिया हुआ, फिर भी वो अपने एक ईमानदारी वफादारी की वजह से उस दुख को खुद सहन कर रहा है और बोलता है कि मैं तो इसके हाथ से कहीं ना कहीं नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद हाथ इसके ऊपर उठा नहीं सकता हूँ। वो उसका आदर करता है। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर के लोगों की जो सेवा करते बड़ी मजबूरियाँ होती हैं। एलिया भी जब उसके पीछे इजेबेल के जो उसने इजेबेल के साथ उसके नबियों को मार गिराया था, झूठे नबियों को, और फिर उसके पीछे इजेबेल ने जो उसकी ढूंढ ढांड की मारने के लिए, तो वो झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को कहता कि हे यहोवा, बस अब मेरे प्राण ले ले। क्योंकि जब बस से बाहर बातें हमें जाने को दिखाई देती तो एक इंसान और बोल भी कह सकता है, क्योंकि वो खुद कुछ भी गलत कदम उठा नहीं सकता। दूसरा उसके साथ जो गलत होता चारों तरफ, तो क्या करेगा ऐसी परिस्थिति में? ये लोग भी परमेश्वर के जन, जिन्होंने मुर्दों तक को जिंदा किया है। आप जानते हैं, आपने सारी स्टोरियों को पढ़ा है और उनके साथ आज ऐसा हो रहा है। वो बोलते हैं कि अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले। ये जब राजाओं की पुस्तक में पढ़ते हैं, ओ प्रभु भला है, अपने लोगों को हिम्मत भी देता है, सहन करने की ताकत देता है। आप अकेले नहीं होते हैं, परमेश्वर आपके साथ होता है। अय्यूब के ऊपर भी जब परीक्षा आती है, आप देखते हैं ना कितना घोर उसके ऊपर परीक्षा आई थी, जब शैतान ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसके बेटा बेटियों तक को उसने मार दिया, सारा राजपाट, सारी उसकी धन दौलत को कैसे कैसे उसने नाश किया। आप सब जानते, स्टोरी सभी पढ़ते हैं। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, भरोसा बनाए रखा। वो बोलता जरूर है कि मैं गर्भ ही में क्यों ना मर गया, क्योंकि इंसान के सहन से बाहर हो जाता दुख। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं उनको बनाए रखता प्रभु, और उनके धीरज को परखता रहता है। जैसे आग के अंदर, भट्टी के अंदर सोने को पानी बना जाता, वैसे इंसान को बिल्कुल ता देता है परमेश्वर। और फिर उसके बाद जो उसकी कीमत होती है, उसको आशीष देता है, उसको कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। परमेश्वर भला है मेरे बहन भाई। भजनकार भी एक भजन संहिता के अंदर लिखता है, एक गीतकार लिखता है, गाता है, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठा रहता है। देखिए, अकेलापन भी हमें महसूस होता है कई बार। ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है, क्योंकि हम इंसान, हमारी सामर्थ्य कम होती है। हमें सामर्थ्य जो देता है वो यहोवा परमेश्वर देता है। वो यीशु राजा स्वर्ग में विराजमान हमारे लिए विनतियां करता है, इसलिए हमें हिम्मत मिलती है। मेरे बहन भाइयों, हम सेवक हैं तो सिर्फ यीशु की वजह से, वरना हम सेवक नहीं है। परमेश्वर हमें हिम्मत देता है, वरना इंसान के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं वो भला कर सकी। तो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष दे। वो कहता है अकेला बैठता है, जैसे मैं अकेला जैसा महसूस करता हूँ। तो हमें भी कई बार ऐसा लगता होगा ना कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं, परमेश्वर हमारे साथ होता है। इसके बाद जब हम देखते हैं यिर्मयाह भी एक ऐसे समय में विलाप गीत में बोलता है कि हे यहोवा दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। क्योंकि चारों तरफ उसे संकट दिखाई देता है। जो वो बातें परमेश्वर की बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, राजा मान नहीं रहा है, पब्लिक भी समझ नहीं पा रही है, और चारों तरफ सेनाएं जो है विरोध में खड़ी हुई हैं। और परमेश्वर का दास बोलता है कि एक तो ये तेरे विरोध में पाप कर रहे हैं प्रभु, ऊपर से तेरे वचन को मैं बता रहा हूँ, ये मान नहीं रहे। तीसरा, फिर चारों तरफ विरोध जैसी सेनाएं खड़ी हुई हैं, तो वो बड़े संकट में महसूस करता है। कहता है कि हे यहोवा दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। हमें पुकारना भी प्रभु को चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही संकट से बाहर निकालता, वो ही हमें सहायता और हिम्मत देता है। आप निराश न होइए, आज भी परमेश्वर वैसा ही सामर्थ के काम करने वाला है जैसा लाल समुद्र के दो भाग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और इसके बाद योना भी कहता, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। योना की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो मछली के पेट में वो परमेश्वर के कार्य को वो छोड़कर दूसरी तरफ भागता है। हम भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भलाई का काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर का अच्छा काम कर रहे हैं। विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं मेरे बहन भाइयों, लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें विरोध नहीं सिखाया है, हमें दुष्टता नहीं सिखाई है,
हमें गलत काम नहीं सिखाए, बल्कि हमारी उस दुष्टता को, गलत कामों को, विरोध को छुड़वा कर एक दूसरों के लिए आशीष की प्रार्थना, उनके लिए कि आपको सोता बनाया है। जैसे कुएं से पूरा गांव पानी पीता, जल उसका पानी पीता है और वो सबकी प्यास बुझाता, आप भी वैसे ही सोते हैं अपने लोगों के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, कि जो आप दुआएं करते हैं और वो सोता आपके अंदर से जब जाता है तो लोगों को शांति मिलती है। मेरे बहन भाई, आप सेवक हैं, आप सेवक हैं। जैसे एक पिता घर में होता है ना, अपने बच्चों को वो किस प्रकार से उन्हें उपाय करता है, अरेंजमेंट करता है, उसका एक फर्ज भी होता है, उसका एक प्रेम होता है, और वो अपनी बातों से मुकर नहीं सकता, वो बच्चों से झूठ नहीं बोल सकता, वो बच्चों को दुख में नहीं देख सकता। वैसे प्रभु ने अपनी तरफ से आप सेवकों को ठहराया हुआ है। आप एक सोता है लोगों के लिए। आप निराश न होइए यदि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में। आपको पता है खुद खुदा यीशु जब क्रूस पर था तो क्या बोलता है कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसे भी एक अकेलापन महसूस हुआ था उस क्रूस के ऊपर, फिर भी परमेश्वर ने उसे सामर्थ दिया, फिर भी उसने अपने पिता के प्रेम को कम नहीं किया। हमें भी आज प्रभु पर वैसा ही भरोसा रखना है। प्रेरित लोग जो चेले प्रभु के थे कितने डरे हुए थे, पता है ना आपको सबको कि प्रेरित की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो वो उनके हृदय खुल गए। आज आपके ऊपर भी, आपके अंदर पवित्र आत्मा बल्कि आपको दिया गया, ऑलरेडी परमेश्वर ने निरंतर दे दिया। वो आपकी सहायता करता है, जिसके द्वारा आप सामर्थ्य के काम करते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बड़े बड़े कार्य होते हैं। हम कमजोर नहीं, हम परमेश्वर की संतान है, उस परमेश्वर की जो स्वर्ग का मालिक है और पृथ्वी इसके पैरों की चौकी है। और एक दिन हम जब अपने कार्यों को पूरा करके परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप उसको चेहरा दिखा पाएंगे, उसके सामने खड़े होंगे और परमेश्वर आपके चेहरे को देखकर आपको जीवन का मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे बहन भाइयों, निराश हो सकते हम, लेकिन परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है। निरुपाय हम नहीं हो सकते, क्योंकि उपाय करने वाला आपके अंदर, आपके साथ होता है। इसलिए इन वचनों के द्वारा और प्रभु के इन लोगों की गवाहियों के द्वारा आपको बहुत हिम्मत मिले, आशीष मिले।